नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। आज का वीडियो कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया दोस्तों, तो आप जीवन में सफलता और भाग्य आपकी मुट्ठी में हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी कोई मनोकामना नहीं जो आपकी पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि आज का वीडियो किसी ग्रह गोचर के आधार पर नहीं है। आपका स्वभाव, कुंभ लग्न में जो जातक जन्म लेते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है, और साथ ही मैं इस वीडियो में 9 सावधानियां, क्योंकि शनिदेव की साढ़े साती आप पर चल रही है। मेरे को कमेंट आए थे कि साढ़े साती में क्या करें कि जो हम सफल हो जाएं, साढ़े साती का प्रभाव हम पर कम हो। तो 9 सावधानियां 3 जून 2027 तक आपको रखनी है, क्योंकि 3 जून 2027 तक आप पर साढ़े साती चलेगी शनिदेव की। तो 9 कार्य, 9 सावधानियां आपको रखनी है और 5 उपाय आपको करने हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये 9 सावधानियां रखने में सफल हो पाते हैं और 5 उपाय आप करते रहते हैं दोस्तों, तो मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि सफलता आपकी मुट्ठी में होगी, आपका भाग्य आपकी मुट्ठी में होगा। जो आप चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। जीवन के हर क्षेत्र में दोस्तों, चाहे वो कार्य क्षेत्र हो, बिजनेस, व्यापार, नौकरी हो, दाम्पत्य जीवन हो, या फिर स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, किसी भी क्षेत्र में, या यहां तक कि मृत्यु के उपरांत भी आपको लाभ होगा दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। कुंभ राशि वालों, आप पर शनि देव की साढ़े साती चल रही है और साढ़े साती का पहला चरण चल रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि साढ़े साती में सबको परेशानी नहीं होती है, चाहे वो किसी भी ग्रह की दशा हो, महादशा हो, साढ़े साती हो, ढैया हो। कभी भी साढ़े साती में ये तो भ्रम हम लोगों में फैला रखा है कि साढ़े साती में कष्ट मिलते हैं, दुख मिलते हैं, विघ्न बाधाएं आती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वास्तव में विघ्न बाधाएं, कष्ट जो भी हमारे जीवन में आते हैं वो हमारे कर्मों के आधार पर आते हैं। जो भी सुख हमें मिलता है वो हमारे कर्मों के आधार पर मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो फिर चिंता की बात ही नहीं। लेकिन फिर भी इस साढ़े साती में दोस्तों, आपको 9 सावधानियां जरूर रखनी है और 5 उपाय आपको जरूर करने हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। संक्षेप में कहूंगा ताकि वीडियो लंबा ना हो। कुंभ राशि वालों का यह स्वभाव होता है कि वो आत्मविश्वासी बहुत होते हैं। आत्मविश्वास कुंभ राशि वालों में कूट कूट कर भरा होता है। जी हाँ दोस्तों, जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास आपके लिए घातक हो सकता है। इस साढ़े साती के दौरान किसी भी क्षेत्र में आपको हानि पहुंचा सकता है, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा पॉइंट, कुंभ राशि वालों, आप संकालु किस्म के होते हैं, शक करते हैं। ये बात सत्य है। कुंभ राशि का ये स्वभाव है, क्योंकि हर प्राणी अपने स्वभाव के वश में होता है। स्वभाव और गुण किसी के वश में नहीं होते, और यही स्वभाव और गुण हमारे सफलता में भी सहायक होते हैं और असफलता में भी सहायक होते हैं। तो शक के आधार पर दोस्तों आपको कोई भी निर्णय नहीं लेने हैं। ठीक। तीसरा पॉइंट कुंभ राशि वालों ये कि आप भावना प्रधान राशि के जातक हैं। कुंभ राशि वाले भावुक बहुत जल्दी होते हैं, तो भावना के वश में होकर आपको कोई निर्णय नहीं लेने हैं, और सोच समझकर कुंभ राशि वालों आपको दूसरों पर विश्वास करना है। चाहे वो आपका बिजनेस पार्टनर हो, चाहे वो आपके परिवार के ही सदस्य हों, यार दोस्त हो, क्योंकि साढ़े साती में आपको धोखा मिलने की संभावना है। आप घातक हो सकता है बिना सोचे समझे दूसरों पर विश्वास करना। चौथा पॉइंट, यदि आप अपने जीवन में इस साढ़े साती के दौरान कार्य क्षेत्र में, नौकरी में, व्यवसाय आदि में बदलाव करना चाहते हैं, तो कभी भी आपको दोस्तों शीघ्रता नहीं दिखानी है। अपने बजट को ध्यान में रखते हुए और वर्तमान की स्थिति को ध्यान में रखकर दोस्तों आपको कार्य करना है। इन चीजों में कुंभ राशि वालों आपको सावधानी रखनी है। पांचवां, कर्जा लेने से बचें और देने से बचें। ये दोनों कार्य दोस्तों आपको अपने बजट को ध्यान में रखते हुए करने हैं इस साढ़े साती के दौरान। छठा पॉइंट, शेयर, सट्टा, जुआ और निवेश में आपको कुंभ राशि वालों सावधानी रखनी है। शेयर, सट्टा, जुआ से यदि आप दूर ही रहे इस साढ़े साती के दौरान, तो आपके लिए ही फायदेमंद होगा, और निवेश में आपको सावधानी दोस्तों बरतनी है। सातवां, जब तक ठीक समय ना आ जाए, उचित समय ना आ जाए दोस्तों, तब तक कुंभ राशि वालों आपको अपना राज छुपा कर रखना है, अपने पास रखना है।
कुंभ राशि वाले अपनी मन की बात दूसरों को जल्दी बोल देते हैं, जल्दी बता देते हैं। तो इन चीज़ों में कुंभ राशि वालों आपको दोस्तों सावधान रहना है। जब तक ठीक समय ना आ जाए अपने राज को अपने पास रखना है। 8वां पॉइंट, इस साढ़े साथी के दौरान कुंभ राशि वालों आपको दोस्तों अनैतिक कार्यों से बचना है, क्योंकि राहु की दृष्टि भी आप पर है दोस्तों। राहु आपको दिक्कत में डाल सकता है, आपके सफलता के मार्ग में विघ्न बाधाएं पैदा कर सकता है। तो अनैतिक कार्यों से इस साढ़े साथी के दौरान आपको बचना है। लगभग 5-6 वर्ष आपको सावधानियां रखनी है। और 9वां पॉइंट है दोस्तों कि सुख दुख की परवाह किए बिना आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। ये जो 9वां पॉइंट है कुंभ राशि वालों, अगर आप जीवन में इतिहास में झांक कर देखें तो जितने भी लोग दोस्तों सफल हुए हैं इस संसार में, जब से दुनिया बनी है, अगर आप उनके जीवन में झांक कर देखें तो उन लोगों ने सुख और दुख की परवाह कभी नहीं की, केवल सच्चे मन से अपने लक्ष्य के लिए मेहनत पुरुषार्थ करते रहे। क्योंकि दोस्तों जो इंसान सुख और दुख के प्रपंच में फंसा रहेगा वो कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। फंसा हुआ आदमी आगे कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ सकता। ये 9वां पॉइंट बहुत ही काम का है। जी हाँ दोस्तों, सुख और दुख की परवाह किए बिना दोस्तों आपको जीवन में आगे बढ़ते रहना है। जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका गोल है जीवन का, उसके लिए आपको मेहनत करते रहना है। अब जानते हैं कि शनिदेव के लिए आपको कौन से उपाय करने हैं। 5 उपाय। ये उपाय आप गांठ बांध कर रख लो कुंभ राशि वालों। दोस्तों पहला उपाय, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए 7 प्रकार के अनाजों को मिक्स करें और पक्षियों को प्रतिदिन जब भी आपको मौका मिले जरूर चुगाएं। 7 प्रकार के अनाज मिक्स करके पक्षियों को चुगाएं शनिदेव के निमित्त। दूसरा उपाय, शनिदेव की मूर्ति पर तिल का तेल लगाएं। तिल का तेल उन्हें आप चढ़ा सकते हैं, तिल के तेल का दीपक आप उनके सामने जला सकते हैं, लेकिन दोस्तों सामने से खड़े होकर नहीं, बगल में खड़े होकर। सामने से नहीं करना आपको, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि आप पर पड़ेगी। शनिदेव की दृष्टि बुरी नहीं है, उनको श्राप मिला हुआ है कि जिसको भी आप देखेंगे उसका बुरा होगा। इसलिए शनिदेव कभी किसी की तरफ देखते नहीं है, बहुत कम देखते हैं, और जब देखते हैं तो फिर बुराई होता है। तो आपको बगल में खड़े होकर शनिदेव के निमित्त आप जो भी उपाय करते हैं उनकी मूर्ति के सामने या मंदिर के सामने करना है, ये नियम है। तीसरा, शनिवार के दिन ब्राह्मणों को काली चीजों का दान आपको जरूर करना है तथा शनिदेव से अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना जरूर मांगनी है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि सामने से नहीं, बगल में खड़े होकर। चौथा उपाय, हनुमान जी की उपासना आपके लिए फायदेमंद रहेगी। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी जिसके ऊपर हाथ रखते हैं, जिसको हनुमान जी की कृपा दृष्टि प्राप्त हो गई, जो हनुमान जी की शरण में हो, नवग्रह उसका कुछ नहीं बिगाड़ते, क्योंकि हनुमान जी को नवग्रहों का इस प्रकार से वरदान मिला हुआ है। लंका में जब उन्होंने नवग्रहों को रावण की जाल से उनको छुड़ाया था, रावण की कैद से, तो नवग्रहों ने हनुमान जी को ये वरदान दिया था कि हम आपके भक्तों पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। तो हनुमान जी की उपासना आपके लिए फायदेमंद रहेगी। और जो भी आपके इष्ट देव हैं, जिनमें आपका स्वाभाविक प्यार है, प्रेम है, उनकी उपासना श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ करते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। 5वां उपाय, सबसे बड़ा उपाय, अपने कर्मों में सुधार करें। यदि हमने अपने कर्मों में सुधार कर लिया फिर कोई घबराने की जरूरत ही नहीं, फिर तो भगवान भी हमें दंड नहीं दे सकता। और एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों, ये फिर कह रहा हूं कि सुख और दुख जीवन में आते रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तो इनसे विचलित हुए बिना हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो दोस्तों ये था वीडियो, आपके लिए मैं बहुत रिसर्च करके मेहनत करके लेके आया था, क्योंकि मेरे को कमेंट आए थे और मेरी भी ये कोशिश रहती है कि जब आप लोग मेरे से जुड़ रखे हैं तो मैं आप लोगों के लिए कुछ ठीक कर पाऊँ, कुछ सही कर पाऊँ, जिससे आप लोगों को लाभ हो। दोस्तों अगर वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप, क्योंकि शेयर करने से औरों को भी लाभ होगा, उसका पुण्य फल भी आपको जरूर प्राप्त होगा। तो अगर आपकी कोई समस्या होती है तो आप कमेंट में हमें जरूर लिखें। कुछ समय के बाद मैं व्हाट्सएप का जो नंबर है वो अपना डालने वाला हूं, और सब कुछ इस चैनल पर आपको मिलने वाला है। ज्योतिष से संबंधित जानकारी, वास्तु टिप्स, सनातन धर्म की जानकारी, सब कुछ मिलने वाली है।
लेकिन फिलहाल अभी समय कम है मेरे पास, तो इसलिए मैं अभी ये सब नहीं कर सकता, लेकिन भविष्य में सब कुछ इस चैनल पर प्राप्त होने वाला है। तो दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए